हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी क्लासेस पर। हम आपके लिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान का असली पेपर लेकर आ गए हैं। 23 तारीख का बिल्कुल असली पेपर आकर ले गए हैं। इसको आपको 100% पूरा देख लेना है। आपको 100% आपको इसी में से आपको पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। इसके आपको 3 सेट दिए गए हैं। तीनों के सेट का आपको सोल्यूशन सहित यहाँ पर दिया जाने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं का आपका ये पेपर है। विषय आपका भौतिक विज्ञान हो जाएगा। और फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं सही विकल्प है। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? एक अश्व शक्ति का मान होता है 740 वाट। तो यहाँ पर आपको विथ सॉल्यूशन के दिया गया है, विथ सॉल्यूशन के आपको दिया गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। सेकेंड ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश मतलब जो है तरीके से आपको जो रॉन्टजेन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा दिया गया है यहाँ पर, और चौथा दिया गया है। इसका आंसर भी आपको दिया गया है। ये आपका 5वां हो जाएगा, ये 6वां और ये आपका 7वां हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं रिक्त स्थान। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान हमें आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, और उसके बाद पृथ्वी बल का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, और इन सभी के आपको यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। सरल आवर्त गति में क्या स्थिर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। इसका हो जाएगा आवर्तकाल। इसके बाद सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? इसका हो जाएगा 2 सेकंड। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग। बर्फ में स्थित गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। परिगामी तरंग द्वारा किसका प्रभाव किया जाता है? ऊर्जा का। पिंडों में अवस्था परिवर्तन का विरोध किस कारण से होता है? जड़त्व के कारण। प्रत्याशा संगठन में संरक्षित रहता है संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। ये इनके सभी के आपके आंसर दिए गए हैं प्रश्न, और यहाँ पर आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। इस तरीके से आपको जो पेपर दिया गया है, ये आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। आपका 23 मार्च को आपके पेपर आने वाला है। यहाँ पर दिया गया है ये ऑप्शन है, ये भी। ये तो इस तरीके से आपको इनके जो दिए गए हैं कि फर्स्ट का हो जाएगा तीसरा, और यहाँ पर ये दूसरे का हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, विथ आंसर के आपको दिया गया है। इसके बाद हम प्रश्न देख लेते हैं। सिद्धांत और नियम क्या होता है? निक्षेप त्रुटि क्या होती है? समझाइए। प्रक्षेप गति क्या है? लिखिए। सदिश और अदिश राशि में अंतर लिखिए। इसके बाद न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? सूत्र सहित लिखिए। गतिज ऊर्जा क्या है? लिखिए। और शक्ति और ऊर्जा में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है व्यतिकरण और विस्पंदन में अंतर लिखिए। 100% आपको यहाँ से पेपर आने वाला है। इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। आपको PDF के समेत यहाँ पर दिया गया है, आपको इन सभी को याद कर लेना है। विथ सॉल्यूशन के ओरिजिनल पेपर है, जल्दी से देख लेना है। इसके बाद हम देख लेते हैं आदर्श गैस के कोई 5 गुण लिखना है। ऊष्मा और ताप में कोई 5 अंतर लिखिए। कैलोरी मापी का सिद्धांत क्या है? समझाइए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? समझाइए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। इसके अथवा में हमसे पूछा गया है पृथ्वी-तक क्या है? आदर्श पृथ्वी-तक का सिद्धांत क्या होता है? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम क्या है? समझाइए। केपलर का ग्रह की गति का नियम लिखिए, और न्यूटन के निष्कर्ष भी बताइए। आपको 80 में से 80 नंबर आसानी से मतलब 70 में से 70 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, यदि आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका अथवा दिया गया है ओवर। क्वेश्चन कितना है? 15। क्वेश्चन 15 में हमें दिया गया है न्यूटन का गति का नियम लिखना है। न्यूटन का गति का नियम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 16 देते हैं। क्वेश्चन 16 में हमें दिया गया है इसको आपको व्याख्या करनी है। प्रत्यास्थता, थकान और प्रतिबल और हुक्के का नियम है जो, और इसके हमको अथवा में दिया गया है। प्रांतिक चाल किसे कहते हैं तथा प्रांतिक चाल व रेनॉल्ड संख्या में संबंध लिखिए। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक हमें दिया गया है 17। प्रश्न क्रमांक हमें 17 दिया गया है, जो कि इस तरीके से सीमा तक व्याख्या लिखिए तथा किसी द्रव में गिरते गोले के अंतर्व्याख्या का परिकलन कीजिए। और इसके बाद वेरी इंपोर्टेंट ए वाला क्वेश्चन आपको आया हुआ है, बर्नौली प्रमेय का प्रमेय क्या है इसे सिद्ध कीजिए। ये आपके क्वेश्चन 17 का अथवा हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में हमें दिया गया है उसमें प्रसार किसे कहते हैं? क्षण के उसमें रेखा प्रसार गुणांक को समझाइए। अथवा में दिया गया विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में क्या अंतर है? इसके बाद हम देख लेते हैं और रूट दोष में प्रसार के लिए किए गए व्यंजन को सिद्ध कीजिए।
ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं? विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन करो। इसके बाद आदर्श गैस के क्या गुण है लिखिए। सरल आवर्त गति क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। धन्यवाद।